Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I am your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में हमने साइंस और मैथमेटिक्स के काफी सारे टॉपिक्स कवर करे। मैथमेटिक्स की कुछ हमने पेडागोजी की भी क्लासेस ली, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर से जाके देखिए। इसके साथ ही हमने मैथमेटिक्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करी, जिससे कि एग्जाम में आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो सकती हैं। इसके साथ ही हमने साइंस के कुछ माइंड मैप्स डिस्कस करें। माइंड मैप्स मतलब कोई भी अगर आपको टॉपिक है एनसीईआरटी का, वो एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर उसमें कवर है एक ही वीडियो में, या फिर उसके पार्ट्स बने हैं अगर वो ज्यादा क्लासेस में वो टॉपिक अगर है, बट उसको हमने समझा है एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, जिसको माइंड मैप कह देते हैं, ताकि एग्जाम में आपको वो टॉपिक याद रहे अच्छे से, आपको वो टॉपिक भूले नहीं। क्योंकि अगर आप डायग्राम सा बना के अगर उसको याद करते हो, या फिर ऐसे निमोनिक्स यूज करके कोई चीज याद करते हो, तो वो आपको नहीं भूलती है। उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे माइंड मैप के फॉर्म में हमारा चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। एनसीईआरटी का ये चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें जो कि टीचिंग एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो को इसके साथ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आज का हमारा टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहले आ जाता है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम करते क्यों हैं। सेपरेशन का प्रोसेस हम करते क्यों हैं, ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है टू सेपरेट द यूजफुल कंपोनेंट्स, यूजफुल कंपोनेंट्स, या फिर टू रिमूव impurities। नाउ वी हैव कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में बहुत सारे हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं, तो इन्हीं मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मेथड आ जाता है हैंड पिकिंग का। हैंड पिकिंग का हैंड पिकिंग का मेथड आपने अपने घर में कॉमनली यूज करा होगा, या फिर अपने मदर्स को कॉमनली यूज करते बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया होगा। कब? जब हम राइस में से जो कंकर से होते हैं वो निकालते हैं, या जब आपने देखा होगा कि आपके मदर्स जब पल्सेस को ऐसे क्लीन करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक थाल से में या प्लेट में क्या करते हैं, चावल डाल लेते हैं, उसको फिर ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि हाँ उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी है, कोई ऐसे कंकर सा है, तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो वो मेथड हो जाता है हमारा हैंड पिकिंग का। इन दैट केस वी यूज हैंड पिकिंग का मेथड। सो हैंड पिकिंग के मेथड को कैसे यूज करते हैं? बाय हैंड। हैंड्स के थ्रू, जैसे कि आपने इमेज में भी देख रहे हैं, ये कटोरी में चावल डाल रखे हैं, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज सी हैं। इम्प्योरिटीज मतलब कुछ कंकड़ से हैं, कुछ पत्थर से हैं। तो हाथ से उन पत्थर्स को अलग करा जा रहा है, उन पत्थरों को अलग करा जा रहा है, ताकि हमें जो प्योर फॉर्म में चावल मिल सके और हम उनको कंज्यूम कर सकें, राइट। तो इसकी यूज हम कब करते हैं? टू सेपरेट लार्ज साइज इम्प्योरिटीज। लार्ज साइज इम्प्योरिटीज, ये चीज हमें नोट रखने वाली है कि कब ये वाला मेथड यूज करना है। जब हमारे पास इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा बड़े साइज में होंगी, जैसे कि पत्थर वाला केस हम, या कंकड़ वाला केस यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जब हम स्टोन्स को सेपरेट करते हैं ग्रेन्स से, स्टोन्स को जब सेपरेट करते हैं ग्रेन से, दालों से हम ऐसे स्टोन्स को अलग करते हैं, चावलों से अलग करते हैं, तब यूज होता है हैंड पिकिंग का मेथड। नेक्स्ट मेथड वी हैव थ्रेशिंग। फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग, सेकंड इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मेथड क्या होता है? थ्रेशिंग के मेथड में हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टॉक्स से अलग करते हैं। क्या होता है, जो हमारे पास जैसे वीट होती है, वीट होती है ना, वो ऐसे बड़ी बड़ी सी आपने पैडी क्रॉप्स देखी होंगी, या फिर वीट की क्रॉप्स देखी होंगी, है ना। खेतों में क्या होता है, उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, उनको ऐसे बीट करा जाता है, राइट। बोरी सी में डाल के या वैसे उसको बीट करा जाता है। इससे क्या होता है, वो जो ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, स्टॉक्स जो होते हैं वो अलग रह जाते हैं। ग्रेन्स हमें चाहिए, हमने वो सेपरेट आउट कर लिए। सो इस मेथड को हम बोलेंगे थ्रेशिंग। थर्ड मेथड हमारा आ जाता है विनोइंग।
विनोइंग में क्या करते हैं, जैसे कि आपने कभी ऑब्जर्व करा होता, अगर कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे चावल के दाने पे छिलका कभी लगा होता है ब्राउन कलर का, जिसको हम हस्क कहते हैं, राइट? तो उस हस्क को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं विनोइंग का मेथड। फार्मर्स क्या करते हैं कि एक सर्टेन हाइट पे खड़े हो जाते हैं, वहां से वो जो चावल होते हैं जिसमें हस्क मिक्स होती है, चावल के दाने, छिलके सब एक साथ होते हैं, वो एक हाइट पे खड़े होके फार्मर्स जो है उसको ऐसे नीचे फेंकते हैं। वो जो चावल और उसके छिलकों का ऐसे मिक्सचर सा होता है। फिर क्या होता है, एयर की हेल्प से हस्क जो होता है, छिलका जो होता है, वो लाइटर होता है इन वेट देन राइस सीड या फिर राइस ग्रेन। तो क्या होता है, जो हस्क होती है वो हवा की हेल्प से ऐसे दूर जाके कहीं गिर जाती है, उसकी ढेरी अलग बन जाती है, और जो चावल होते हैं वो वेट में ऐसे क्या होते हैं, हेवियर होते हैं देन हस्क, और वो नीचे ऐसे गिर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं राइस और हस्क हमारे पास इस प्रोसेस से। ये प्रोसेस जब हमने हैंड पिकिंग का देखा था तो उस केस में लार्ज साइज इम्प्योरिटीज हमने सेपरेट आउट करी थी। अब जो ये वाला मेथड है, इस केस में हेवियर और लाइटर कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट हमारे पास हैवी है, दूसरा हमारे पास लाइट है, इस केस में हम विनोइंग का मेथड यूज करेंगे, ताकि एक जो कंपोनेंट जो हैवियर वाला है वो नीचे गिर जाए, हमारे पास सेपरेट आउट हो जाए, दूसरा जो हल्का वाला है वो एयर की हेल्प से अलग हो जाए, वो सेपरेट आउट हो जाए। सो ये था हमारे पास विनोइंग का मेथड। नेक्स्ट इज सीविंग। फोर्थ नंबर पे आ जाता है सीविंग। अब सीविंग का प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में कि पार्टिकल्स अलग अलग साइज के अगर हमारे पास हैं तो हम सीविंग का प्रोसेस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने चावल को ऐसे कभी छाना होगा, अपने घर पे देखा होगा अपने अपने मदर्स को सॉरी, चावलों को छानते हुए, चावलों को नहीं, आटे को छानते हुए। ये चावलों के आटे को छानते हुए, चावलों को क्या आटे को छानते हुए, इसके साथ ही बेसन को छानते हुए, जब सूजी को ऐसे छानते हैं हम, तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, सीव्स यूज करते हैं, जो छन्नी होते हैं जिसको कह देते हैं, राइट? इससे क्या होता है, जो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जो पाउडर फॉर्म होती है आटे की, या फिर चावल के आटे की, या फिर सूजी की हो गई, या फिर बेसन की हो गई, वो सेपरेट आउट हो जाती है। वही जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ज्यादा बड़ी फॉर्म में होती हैं, वो क्या है, सीवर पे इकट्ठी हो जाती हैं। सो इस प्रोसेस में हम सीविंग का यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट वी हैव फिल्टरेशन का प्रोसेस। फिल्टरेशन का प्रोसेस भी, देखो, साइंस है, मतलब हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होती ही होती है, हर एक सब्जेक्ट यूज होता है, बट साइंस की भी हमारी एवरीडे लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारी डेली लाइफ में ही हम इतनी सारी एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी मेथड में फिट हो ही जाती हैं। कहीं ना कहीं से हम एग्जांपल्स डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, बस ध्यान देने की जरूरत है कि वो हमारे कौन से कॉन्सेप्ट के साथ फिट आउट हो रही हैं। तो ऐसे हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। जैसे कि आपने कभी चाय को छाना होगा, चाय को छानते हैं ना हम बनाने के बाद, ऐसे तो नहीं करते कि चाय जैसे बनी वो ऐसे ही डायरेक्ट हम पी गए। क्यों? क्योंकि उसमें वो टी लीव्स होते हैं, चाय पत्ती होती है, तो हम उसको कंज्यूम तो नहीं कर सकते, राइट? हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको छानते हैं, ताकि जो टी लीव्स होते हैं, चाय की पत्ती होती है, वो अलग हो जाए, और जो हमारे पास चाय है वो अलग सेपरेट आउट हो जाए, राइट? सो इस प्रोसेस में वी यूज फिल्टरेशन। इसमें हम कब फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। वो सॉलिड और लिक्विड जो कि एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, मतलब एक दूसरे में घुल नहीं रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, उस केस में हम उन दोनों को सेपरेट करने के लिए फिल्टरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। ये प्रोसेस हमने अपनी केमिस्ट्री की या फिर साइंस की लैब्स में भी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं मिक्सचर को। सॉलिड फॉर्म अलग हो जाती है, लिक्विड फॉर्म अलग हो जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फिल्टरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा कि दो इतनी स्मॉल साइज, दो या तीन ऐसे मिक्सचर्स का, दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, जिसको हम सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं किसी भी इस प्रोसेस में से, ना फिल्ट्रेशन, ना सीविंग, ना विनोइंग, थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग, किसी में से भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर है हमारे पास, इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ना फिल्ट्रेशन से, ना सीविंग से, ना विनोइंग, थ्रेशिंग, ना हैंड पिकिंग से। कैसे सेपरेट करेंगे इसे?
बाय सेडिमेंटेशन। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर है, क्या करते हैं हम सेडिमेंटेशन के केस में, सेडिमेंटेशन के केस में हमारे पास क्या है, वाटर में हम डाल देंगे सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर, वो जो बना हुआ है हमारे पास, वो क्या होगा, क्या करेगा कि जो वाटर के बॉटम में ऐसे सैंड को इकट्ठा कर देगा और ऊपर हमारे पास सॉल्टी वाटर आ जाएगा। सैंड को हम रिमूव कर लेंगे बाय डिकेंटेशन। ये प्रोसेस जो है ऑल्टरनेटिवली यूज होते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव में नहीं, एक साथ ऐसे यूज होते हैं। सेडिमेंटेशन का यूज करा, सैंड नीचे इकट्ठी हो गई पानी के, हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन का प्रोसेस, मतलब ऊपर ऊपर वाला धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर वाला जो सॉल्टी वाटर है वो निकाल लेंगे। नीचे हमारे पास क्या बच जाएगी, सिर्फ सैंड बच जाएगी, सैंड सेपरेट आउट हो गई। अब हमने सेपरेट आउट करना है वाटर को और सॉल्ट को, तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं इवेपोरेशन का प्रोसेस, राइट। फिर आ जाता है हमारे पास इवापोरेशन का प्रोसेस। अब सॉल्टी वाटर में से सॉल्ट को कैसे सेपरेट आउट करते हैं, हम देखते हैं कि जो ओशन वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, वहां से हम सेपरेट आउट करते हैं सॉल्ट को। कैसे, क्योंकि इवेपोरेशन का प्रोसेस तो नेचुरली ही होता है वहां पे, राइट। क्या होता है, वाटर इवेपोरेट आउट हो जाता है, बाद में जो बचा होता है वो सॉल्ट सा रह जाता है। अब ओशन में इतना सारा पानी है, हम देख ही नहीं पाते कि हाँ, ऐसे मतलब कि पानी इवेपोरेट होके सॉल्ट बच रहा है, क्योंकि जितना भी इवेपोरेट हो रहा है, उससे कहीं गुना तो पड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा ऐसे अगर वाटर ले लेंगे, हम अपने पास किसी स्लेट में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे अगर हम इवेपोरेशन का प्रोसेस करेंगे, तो क्या होगा कि वाटर जो है हमारे पास अलग हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर बन जाएँगे उसके। हमारे पास क्या रह जाएगा नीचे, अलग से दूसरा जो कंपोनेंट है वो बच जाएगा। सो इन दैट केस हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो ये हो गए हमारे मेथड्स। अब हमारे पास आ जाता है एक और प्रोसेस, कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन का, अब जो वाटर वेपर्स बने हमारे पास इवेपोरेशन के प्रोसेस में, हम क्या करेंगे, जैसे सॉल्ट सा बना हमारे पास ऐसे वेपर्स फॉर्म में, राइट। तो या फिर वाटर ही बना या इवेपोरेट हो गया, वेपर्स बने या फिर सॉल्ट के वेपर्स बने, वो उसको हम क्या कर लेंगे, बाद में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे क्या करेंगे, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो, हमने क्या करना था, सॉल्ट एंड सैंड को सेपरेट आउट करना था। हमने पहले क्या करा, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस करा, फिर करा डिकेंटेशन का, देन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का। सॉल्ट, सैंड एंड वाटर तीनों अलग अलग हो गए, पूरी तरह नहीं बट कुछ हद तक सेपरेशन हुई, राइट। सो ये किसकी एग्जांपल आएगी, सेपरेशन ऑफ सैंड सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर। मतलब कि समटाइम्स मोर देन वन मेथड शुड बी यूज फॉर सेपरेशन। हम एक से ज्यादा मेथड यूज कर सकते हैं सेपरेशन का, इसकी ये एग्जांपल आ गई, राइट। देखो, हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो सॉल्टी वाटर है ना, उसमें से हमने सॉल्ट को अलग करा, बट अगर हम इसका ही उल्टा ले ले, हमने सॉल्ट को सेपरेट आउट नहीं करना, हमने अगर ले लिया कि कोई भी बीकर है हमारे पास या फिर कोई भी ग्लास है, इसमें वाटर है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इससे हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं वाटर पे, हम सॉल्ट करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो एक टाइम पे क्या होएगा कि जो सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब नो मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो सॉल्ट और वाटर का बना, जिसमें और सॉल्ट ऐड नहीं हो पा रहा, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट अगर हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना है और, तो कैसे करेंगे, हमने तो करना है, राइट, बट कैसे करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। क्या करेंगे, वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको हीट आउट करेंगे, हीट अप करेंगे। सॉल्यूशन को जब हीट करेंगे तो और सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फर्दर सॉल्ट डिसॉल्व कर पाएंगे।
फर्दर सॉलिड को डिसॉल्व कर पाएंगे सॉल्यूशन में। लिक्विड फॉर्म में जो चीज हमारे पास प्रेजेंट है उसमें सॉलिड को डिसॉल्व कर पाएंगे। सेम केस में आप एग्जांपल ले सकते हो शुगर प्लस वाटर की, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल वीडियो लगी हो। सो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। इसके साथ ही आप हमें अगर कोई भी टॉपिक पे कोई क्वेरी है आपकी, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप चावला अनीशा 31@gmail.com पे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम टेलीग्राम पे भी आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। आप वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल हैं मैथमेटिक्स की। आपको जो टॉपिक्स है, ट्रिक्स आपने समझ ली, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस शीट्स चाहिए ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल हैं, वहां जाएं, प्रैक्टिस करें अच्छे से और एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसके साथ ही वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी लिस्ट अवेलेबल है कि जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो लिस्ट आपको अवेलेबल है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है इन हिंदी, साथ ही में शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं साइंस के, माइंड मैप्स भी अवेलेबल हैं। जरूर से जाएं वहां से स्टडी मटेरियल लें और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें। लास्टली हमारी टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।